हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव टू रिप्रेजेंट √5 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है √5 को रिप्रेजेंट कीजिए, √2 को कीजिए, √7 को कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्पेशल मैं आपको इसके लिए अब देखो, सबसे पहले जब भी आपको ये एक और बात आपको पता है, रियल नंबर लाइन जो होती है, जैसे इस टाइप की आपकी नंबर लाइन होती है, आप हर रियल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब क्लास 8 तक आपने रैशनल नंबर जैसे 3/5, 4/7 या फिर इंटीजर्स हैं 1, 2, -1, -3 सबको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया है। आपने अभी तक ऐसे नंबर्स को रिप्रेजेंट नहीं किया है जैसे √5, √7। क्यों? क्योंकि ये इरेशनल नंबर्स हैं जो आप अभी 9th क्लास में स्टडी कर रहे हो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें रैशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर चुके हैं क्लास 8 तक। अब जो इरेशनल नंबर हैं √5, √7, √11 एट्सेट्रा, इस टाइप के जो नंबर हैं आप उनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर्स में क्या होता है, आपके पास होता है रैशनल प्लस इरेशनल। अब देखो, अब जो भी आपके पास नंबर गिवन है उसको जब आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू है, सबसे पहले आपको पाइथागोरस जो थ्योरम होती है उसकी नॉलेज बहुत ज़रूरी है। पाइथागोरस थ्योरम में आपको पता है, पाइथागोरस थ्योरम आप कहाँ अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल होती है। मैंने यहाँ आपके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई है LMN। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है एक बेस होता है, वन साइड आपकी परपेंडिकुलर होती है, एक आपके पास हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, अब बेस आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, जहाँ 90 का एंगल बना हुआ है जो 90 डिग्री होता है दैट इज़ परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाली जो साइड होती है दैट इज़ हाइपोटेन्यूज। अब देखो, हमें हमारा टारगेट क्या है, हमें पता है कि जो आपके पास H यानी कि हाइपोटेन्यूज लेंगे उसको हमें √5 बनाना है, इसके थ्रू आपको रिप्रेजेंट करना है। अब देखो, अब पाइथागोरस का यूज करते हैं। पाइथागोरस क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ से स्क्वायर को हटा दूँ तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे H बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ B² प्लस P²। अब B और P का यहाँ मतलब क्या है, मतलब बेस आपको कितना लेना है, परपेंडिकुलर कितना लेना है, क्योंकि हमें जो आपका H है वो √5 चाहिए, यानी कि 5 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 + 4 लिख लिया मैंने, 1 + 4 लिख लिया मैंने। अब 1 + 4 ही मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आप ऐसे नंबर लो, जैसे आपको 5 लेना है, ताकि ऐसे 2 नंबर्स लो जिसमें से आपके पास 2 साइड्स लेनी है आपको, बेस एंड परपेंडिकुलर। अब दोनों का जिसका आपके पास स्क्वायर रूट कोई कंप्लीट नंबर निकलता है, होल नंबर निकलता है, ताकि आप रियल नंबर लाइन पे उसको इजीली रिप्रेजेंट कर सको। आपको पता है 1 का स्क्वायर रूट भी 1 होता है, और यहाँ 4 का स्क्वायर रूट आपके पास 2 होता है, इसलिए मैंने 1 और 4, इसीलिए मैंने 2 और 3 नहीं लिया, क्योंकि 2 का आपके पास √2 आएगा, 3 का आपके पास √3 आएगा। नहीं, हम ऐसे नंबर लेंगे जहाँ पे आपके पास जब आप उनका स्क्वायर रूट लो तो आपके पास होल नंबर आता है, इसलिए मैंने 1 और 4 ले लिया। ठीक है, तो ये आपके पास अब 1 किसका स्क्वायर होता है, अब आपको ये पता है, हमारे पास ये जो √5 है ये हमारा क्या होगा, H होगा। यहाँ पे हमारे पास 1 और 4, एक यहाँ पे हमें बेस लेना है, दूसरा हमें परपेंडिकुलर लेना है। हमें पता है H क्या होता है, B² प्लस P², इसको हमने 1 + 4 लिखा। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, 4 किसका स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, यानी कि जब 1 और 2 आपके पास यहाँ नंबर्स आ गए, इनमें से आपको बेस क्या लेना है, परपेंडिकुलर क्या लेना है। आप 1 भी ले सकते हो बेस और 2 भी ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ मैंने क्या लिया है, यहाँ मैंने बेस लिया है, यहाँ परपेंडिकुलर लेंगे 1 और बेस लेंगे 2, क्योंकि आप अदरवाइज़ आप अगर परपेंडिकुलर आप 2 लोगे तो बहुत लंबी आपके पास यहाँ पे ट्रायंगल बनेगी, इसलिए मैंने बेस लिया है 2। अब यहाँ देखो, ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू √5। अब H जो आपके पास वैल्यू आएगी वो √5 आएगी। अब इसमें से जो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर हैं, इनमें से 1 और 2 आपके पास एक बेस होगा, एक परपेंडिकुलर होगा। अब मैंने बेस लिया है 2, परपेंडिकुलर लिया है 1। क्यों? अगर आप परपेंडिकुलर 2 लेते हो आपकी ट्रायंगल काफ़ी थोड़ी सी बड़ी बनेगी, इसलिए मैंने बेस 2 ले लिया। 1 और 2 आप क्या लेते हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, अब देखो
यानी कि आपके पास ये जो बेस और परपेंडिकुलर हैं, सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। अब जैसे आप स्टार्ट करते हो, मान लो आपने 0 से स्टार्ट किया। अब नॉर्मली बच्चों की एक हैबिट होती है कि आप 1 सेंटीमीटर का लेते हो तो बहुत छोटा बनेगा वो आपका फिगर, तो इसलिए मैंने ऐसा कुछ नहीं मेजर किया है, बस नंबर लाइन ड्रॉ की है। स्टार्ट कीजिए एक पॉइंट से, जहाँ से स्टार्ट करते हैं उसको मेंशन कीजिए 0। उसके बाद अब आपके पास, अब आप क्या लेंगे, कंपास लीजिए। आपको लगता है कि थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाना है जो विजिबल हो, तो उसको आप अपने अकॉर्डिंग, मैंने 1 2 3 4 इसके यहाँ पे कट्स लगाए हैं, और यहाँ पे 1, इसको 2 3 और ये 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जहाँ से हमने स्टार्ट किया है 0 पॉइंट, वहाँ से अब हमने बेस लिया है 2, यानी कि 2 यूनिट्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे आपके पास 0 से यहाँ तक हमारे पास 2 यूनिट्स है, तो अब यहाँ आप क्या करेंगे, जहाँ आपका 2 है वहाँ हम क्या करेंगे, 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, आप कंपास का यूज भी कर सकते हो या फिर आप प्रोडक्टर की हेल्प भी ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ मैं आपको कंपास से बना के दिखा रही हूँ। यहाँ आपको पता है फर्स्ट जो आपकी पास ये आर्क होती है 60 डिग्री, सेकंड होती है वो आपके पास क्या होती है 120, ठीक है। अब दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है वो क्या होता है, वो आपके पास 90 डिग्री होता है, ठीक है। वो आपके पास 90 डिग्री होता है, यानी कि जहाँ आपके पास 2 है वहाँ हम 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं अभी। अब ये हमने यहाँ 90 का एंगल बनाया किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्टर, विद कंपास। आप प्रोडक्टर से भी बना सकते हो, ठीक है। अगर आपको प्रोडक्टर से बनाना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे 2 पॉइंट है, क्योंकि हमने 2 सेंटीमीटर लेना है बेस को, 2 यूनिट्स लेना है, तो यहाँ लीजिए, आप चेक कीजिए बिल्कुल 90 डिग्री है, तो जहाँ आपके पास 90 डिग्री है वहाँ डॉट लगा के आप डायरेक्ट मिला दीजिए, तो ये आपके पास 90 डिग्री एंगल आ जाएगा। अब इसके बाद, अब जो आपके पास यहाँ 90 डिग्री एंगल आया है, इसके बाद हमें परपेंडिकुलर कितना लेना है, 1 यूनिट, यानी कि जितना आपने यहाँ पे कंपास खोल के आर्क्स ये लगाई हैं, आपके पास ये यूनिट्स हो गई। यहाँ 2 को एज ए यहाँ पे सेंटर लेके हम यहाँ आर्क लगाएंगे, किस पे, जो आपकी परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है ये। अब इसको आपको क्या करना है, इस पॉइंट को हम O पॉइंट ले रहे हैं, जिसको आपने 0 लिया था, ये लेट दिस इज O, और इसको आप ले रहे हैं A, किसको, जो आपके पास 2 है, और यहाँ पे जो ही आपके पास जहाँ आपने कट लिया है, लेट इट इज़ B, इट इज़ B। अब इसको हम क्या करेंगे, O और B को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। इसमें मैंने कंपास के साथ पेन थोड़ा लगाया ताकि आपको इजीली विजिबल हो, आपको समझ आ जाए, पेंसिल से यहाँ पे फिर आपको समझ नहीं आता, ठीक है। तो ये आपके पास ये O पॉइंट, ये आपके पास A पॉइंट, ये आपके पास B पॉइंट। अब क्या है बेटा, अब मैंने यहाँ पे भी बताया था आपको, जो हाइपोटेन्यूज है उसको हमें √5 लेना है। इसका मतलब ये जो बेस है आपका, कहाँ से कहाँ तक, O से लेके यहाँ A तक, ये आपके पास 2 यूनिट्स है, और यहाँ A से B आपके पास 1 यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है। अब अगर ये 2, बेस आपके पास 2, परपेंडिकुलर आपके पास 1, तो हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या होगा, √5, यानी कि ये जो वैल्यू है आपके पास OB, ये आपके पास √5 है, ये आपके पास √5 है। अब चेक करो, क्या ये जो B पॉइंट है OB, क्या ये नंबर लाइन पे है, अभी ये हमारा नंबर लाइन पे नहीं है, तो अब इसको आप नंबर लाइन पे कैसे लेके आएंगे, जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है O, उसको हम सेंटर लेंगे, उस पर आप कंपास रखेंगे, और OB के जहाँ पे B पॉइंट गिवन है यहाँ तक आप कंपास को ओपन करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, OB जितने आपके कंपास ओपन किया, अब B से और ऐसे आर्क लगाएंगे जो आपकी नंबर लाइन पे कट करेगी। नंबर लाइन पे जहाँ ये आर्क कट करेगी, ये जो पॉइंट है आपका, ये आपके पास होगा √5, यानी कि इसके जितना। अब जैसे कई बार क्या होता है, जैसे ये खड़ा है यहाँ पे, डायरेक्ट नंबर लाइन पे नहीं है, हमने इसको लिटा दिया यहाँ पे, हमें पता चल गया इतनी लेंथ हमारे पास √5 है, तो यहाँ से हमने उतनी ही लेंथ यहाँ ले ली, इसका मतलब ये है। और उसके लिए हमने क्या किया, कंपास का यूज किया कि इसके जितनी हमने यहाँ ओपन किया, और उसके बाद इसको हमने नंबर लाइन तक हम इस आर्क को लेके गए, और ये यहाँ कट किया है इसने, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ पे,
दिस पॉइंट इज़ √5 ऑन द नंबर लाइन। ये आपके पास क्या है, √5 है। और जो ये यहाँ 90 डिग्री का एंगल हमने बनाया है, उसके लिए आप कंपास का यूज भी कर सकते हो, आप प्रोडक्टर की हेल्प से भी बना सकते हो। वो अगर आपके पास टाइम है तो आप कंपास लीजिए, और अगर टाइम कम है तो आप प्रोडक्टर से भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये है आपके पास √5। मैं दोबारा से आपके एक बार रिकॉल करवा देती हूँ। हाइपोटेन्यूज यानी कि हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया है। अब देखो, इसके अलावा अगर आपको मान लीजिए, अब मान लो आपको √7 को दिखाना है या 3 को दिखाना है, √2 को दिखाना है, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कोई भी आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में यही आए कि √5 को दिखाइए, क्योंकि आपको प्रोसेस आनी चाहिए। अब आपको पता है आपके पास जो यहाँ वैल्यू है वो आपका हाइपोटेन्यूज होती है, तो उसके लिए आप 2 को क्या लिख सकते हो, 1 + 1। ये क्या होता है, 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, मतलब बेस भी आप 1 लेंगे, परपेंडिकुलर भी 1 लेंगे, प्रोसेस विल बी सेम। ठीक है, और अगर आपको ये इसके अलावा मैं √2, √5, √7 या √11 हो सकेगा तो इनकी भी वीडियोस बना दूँगी, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। आई होप आपको समझ आया होगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके पास आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको